हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा का समय चल रहा है। परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, तो हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दो सेंटेंस बता दिया था, और आज इसका दूसरा भाग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इन तीन सेंटेंस को समझ लीजिए। उसके बाद आपका टेंस वाला किसी भी टेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे नियम की ओर ले चलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। आज इसका पार्ट सेकंड देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नारेशन भी कहते हैं। नारेशन, नारेशन मीन्स स्पीच वे, मीन्स बोलने का तरीका। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेगेटिव, सेंटेंस। पहले इसका नियम ध्यान से समझ लीजिए। नियम समझ में आ जाने के बाद टेंस वाले जितने भी टेंस के हैं, सभी टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए रूल में देखिए। रूल, रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, इंट्रोगेटिव में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रश्नवाचक हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक हो,
प्रश्नवाचक हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर, का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 3, वाक्य को टेंस के अनुसार बदल देते हैं तथा प्रोनाउन बदलकर वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदल देते हैं। वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदल देते हैं। ये 3 नियम आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में काम करेगा। इस नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए और आवश्यकता अनुसार अगर लिखना पड़े तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसका हम एक एग्जाम्पल आपको इंट्रोगेटिव का और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव का बताते हैं। फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, एक यस और नो वाले प्रश्नवाचक सेंटेंस, दूसरा
क्वेश्चन वर्ड से यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका यस और नो, ये आपका यस और नो टाइप का क्वेश्चन है। यस और नो, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। ये आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन, ये नियम आपका यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन में काम करेगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद हम आपको डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस की ओर ले चलेंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। एग्जांपल, he said to me, comma, inverted comma, do you he said to me, do you like to eat sweet? क्वेश्चन मार्क क्लोज। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डू यू लाइक टू ईट स्वीट, उसने मुझसे कहा क्या तुम मिठाई खाना पसंद करते हो। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। हम आपको कुछ बेसिक बातें इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो उसमें कोई चीज कहा जाता है तो कहा नहीं जाता बल्कि पूछा जाता है या इंक्वायरी की जाती है। एक चीज और इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर दो सामान्य व्यक्ति हो, सेम कैटेगरी को हो, तो वहां पर हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। और यदि एक व्यक्ति जूनियर हो, एक व्यक्ति सीनियर हो, या कोई अधिकारी रैंक का व्यक्ति हो, सब्जेक्ट अधिकारी रैंक का व्यक्ति हो और ऑब्जेक्ट कोई सामान्य व्यक्ति हो, तो वहां पर आस्क नहीं करता बल्कि इंक्वायरी करता है। इसके बारे में हम एक एग्जांपल आपको बता देंगे। फिलहाल अभी इसको देख लीजिए, उसके बाद अगला एग्जांपल बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही asked me। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमने जैसे आपको कहा था इफ या वेदर का प्रयोग करें। तो इफ या वेदर का प्रयोग में कोई जरूरी नहीं है कि हम इफ ही लगाएं या वेदर ही लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों में से एक। तो हम अभी समय इफ लगा दे रहे हैं। इफ सबसे टिपिकल बात होती है इस इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को अब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे। डू यू लाइक टू ईट स्वीट।
अब इसको हम टेंस में भी बदलेंगे और टेंस परिवर्तन भी करेंगे, प्रोनाउन भी चेंज करेंगे और इसको हम साधारण सेंटेंस में भी बदलेंगे। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि इसके अंदर तीन तीन बदलाव करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है। मी ऑब्जेक्टिव केस है कि इसको हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मी को इफ आई, अब मेन वर्ब लाइक है, इफ आई लाइक, अब इसको पास्ट में कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम टेंस परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, तो उसको पास्ट टेंस में करते हैं। तो इफ आई लाइक्ड टू ईट स्वीट, if I liked to eat sweet, he asked me if I liked to eat sweet। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। अब हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एक नियम बताते हैं कि हमको इंक्वायर कहां पे लगाना है। ये आस्क्ड का हो गया, एक इंक्वायर का देख लीजिए और इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। चलिए ये रहा एग्जांपल आपके सामने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। द कांस्टेबल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल या तो पहले इसका एक नियम लिख लेते हैं, छूट गया था। एक नियम लिख लेते हैं कि इंक्वायर और आस्क्ड कब प्रयोग करते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड, टॉपिक हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड। आस्क्ड या इंक्वायर्ड कब प्रयोग करते हैं, किस स्थिति में प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी कर्ता सीनियर पर्सन या ऑफिसर हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान पर इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं।
इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल है द कांस्टेबल said to said to driver the constable said to driver comma inverted comma do you not use helmet? द कांस्टेबल सेड टू ड्राइवर, यानी सिपाही ने चालक से पूछा, क्या तुम हेलमेट नहीं प्रयोग करते हो? अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, द कांस्टेबल inquired driver if अब कांस्टेबल एक अधिकारी रैंक का व्यक्ति है और ड्राइवर एक साधारण व्यक्ति होता है, तो इसलिए वह उससे इंक्वायरी कर रहा है, इसलिए यहां पर हम इंक्वायर का प्रयोग किए हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं, यू सेकंड पर्सन है और यहां पर थर्ड पर्सन है, तो ड्राइवर का प्रोनाउन हो जाएगा ही, सिंगुलर नंबर में है, तो इफ ही निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव में बदलेंगे, तो इफ ही डिड नॉट यूज हेलमेट, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है। अब हम आपको ले चलते हैं इसका लास्ट सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले प्रश्न की ओर। उसका भी एक नियम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहां तक देखा, अब उसके बाद अगला नियम देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना नियम समझ में आ जाने के बाद आपको सारे टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव
किसी भी टेंस का, जितने टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है आप आराम से हल कर सकते हैं। और बाकी हम आपको एक एक टेंस का एक्सरसाइज भी कराएंगे। हालांकि पर्याप्त इतना ही है, लेकिन आपको हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए कराते रहेंगे। और फिर उसके बाद आपको हम इंपरेटिव सेंटेंस की ओर ले चलेंगे। अब चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके भी नियम कुछ अलग तरीके से हैं। पहले नियम लिख लीजिए। नियम में रिपोर्टिंग वर्ब में वही है कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा के और हटाने के लिए जहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, इसमें इफ या वेदर और दैट का प्रयोग नहीं करना है। यही एक सावधानी बरतना है इसमें। हम इसको लिख दे रहे हैं अच्छी तरह से। केवल एक ही नियम है इसमें कि इस वाक्य में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इस वाक्य में कॉमा एंड इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कंजंक्शन, किसी भी प्रकार का कंजंक्शन, जैसे दैट, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं। मात्र रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ही प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल इसमें देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर said to students, the teacher said to students, comma inverted comma, why do you
Why do you not complete? Why do you not complete your homework? Your homework. क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है। क्या हो जाएगा? द टीचर इंक्वायर्ड, द टीचर इंक्वायर्ड द टीचर इंक्वायर्ड स्टूडेंट्स अब इसमें किसी भी प्रकार का कंजंक्शन यहां पर नहीं लगाएंगे, इफ, वेदर या दैट। अब यही जो क्वेश्चन वर्ड है इसी को हम यहां पर रख देंगे, व्हाई। अब वाक्य को जो है हम इसको भी असर्टिव में यानी सिंपल में बदल देंगे, व्हाई। यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू है। अब ऑब्जेक्ट अनुसार यहां पर प्लूरल है, तो यहां पर स्टूडेंट्स है, तो प्रोनाउन क्या बन जाएगा इसका? दे। व्हाई दे डिड नॉट कंप्लीट their work। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल और नियम हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आप किसी भी टेंस को केवल आप टेंस को ध्यान दीजिए और टेंस को दूसरे टेंस में जो नियम अनुसार है उसको बदलते रहिएगा। बाकी सारा यही नियम लगा करके आप टेंस वाले किसी भी सेंटेंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, कैसे लगा आपको? आप अपना कमेंट्स शेयर करते रहिए और हमारा समर्थन करते रहिए। धन्यवाद।